अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक्स विद हुरैन। तो आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, थमेटिक प्रोजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कोर्स एनालिसिस का ये जो टॉपिक है थीम एंड ड्रीम को डिस्कस किया है। आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपका थमेटिक प्रोजेक्शन का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसमें दोबारा हमने थीम और ड्रीम को डिस्कस करना है। तो आप देखिएगा कि ये थमेटिक प्रोजेक्शन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि थीम और रीम को यूज़ करते हुए जब हमने लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस थमेटिक प्रोजेक्शन है। चलें जी, टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। द नोशन ऑफ थीम एंड ड्रीम आर आल्सो इम्प्लाइड इन द एग्जामिनेशन ऑफ थमेटिक प्रोजेक्शन, ठीक है। और मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट। Thematic projection refers to the way in which the theme of a clause sentence फिक्रे को ही कहते हैं may pick up as repeat a meaning from a preceding theme or dream. This is a key way in which information flow is created in a text. There are a number of way in which this may be done. जब हम कोई भी पैराग्राफ या हम कोई भी राइटिंग ओरल या रिटर्न लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तीन जो है ना मेथड्स वो यूज़ होते हैं। एक कांस्टेंट थीम होता है, एक लीनियर और ज़िगज़ैग थीम है और एक स्प्लिट थीम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ इससे वैसे भी पता चलता है कि मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट जो है ना और इंफॉर्मेशन फ्लो इज़ क्रिएटेड इन अ टेक्स्ट। दिस इज़ द प्रोसेस एंड वर्क डन ड्यू टू थीम एंड ड्रीम एंड दिस इज़ कॉल्ड थमेटिक प्रोजेक्शन। सबसे पहले जी हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट थीम को। कांस्टेंट थीम होता है इन दिस पैटर्न थीम 1 इज पिक्ड अप एंड रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लॉज, signaling that each clause will have something to say about the theme. The thematic projection of this text shown in a figure below. अच्छा जी, आपको जिस तरह से बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो थीम है वो एक सेंटेंस की बिगनिंग है, बिगनिंग और स्टार्टिंग पार्ट है, और जो रीम है ना दिस इज़ द एंड पार्ट। ये चीज़ रिवाइज कर लें पहले। अब आप ये देखें कि जो कांस्टेंट थीम है, थीम आपको ये है कि जी बिगनिंग पार्ट है। आपने सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है। अब ये एक सेंटेंस है, डिस्कोर्स इज़ अ मच वाइडर टर्म, ठीक है। ये एक फ़िक्रा है, इसमें ये सेपरेट किया हुआ है कि एक फ़िक्रे में थीम कौन सा है और ड्रीम कौन सा है। इसको देखें। अब अगला फ़िक्रा इसका पढ़ें। इट कैन बी यूज टू रेफर टू लैंग्वेज इन एक्शन सच एज लीगल डिस्कोर्स सच विच हैज़ करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। तो क्लास ये जो डियर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी ने ही प्रोड्यूस किया है नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी के रीम से, उसी इंफॉर्मेशन से प्रोड्यूस हुआ है सेकंड थीम, सेकंड सेंटेंस एंड द बिगनिंग ऑफ द सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ये देखें, थीम फर्स्ट है तो उससे फ़ौरन ये पूरा एक फ़िक्रा बना है थीम और ड्रीम है, ठीक है। और जो थीम फर्स्ट सेंटेंस है और उसी से ही प्रोडक्शन हुई है थीम फर्स्ट सेकंड की, और उसी से ही प्रोड्यूस हुआ है थीम रीम सेकंड। यहाँ पे आना था थीम सेकंड और ये मिस्टेकनली थीम फर्स्ट लिखा हुआ है। यू डियर स्टूडेंट्स यू कैन करेक्ट इट। We can make it second.
अच्छा जी, इसके इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ वाज़ आवर लीडर, ही वाज़ बोर्न इन कराची, ही वाज़ starting his study from here, और आफ्टर ही डू दिस एंड दिस। तो इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो कायद आज़म के बारे में है, जो फर्स्ट रीम है और उसी ने ही, और जो फर्स्ट थीम है कायद आज़म उसी के बारे में ही, आगे उसी से ही रिलेट हैं और लिंक करते हैं सारे के सारे ना नेक्स्ट थीम जो है, ठीक है, उसी के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ के बारे में है। तो ये कांस्टेंट थीम है, एक ही जो थीम है ना वही प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट थीम प्रोड्यूस कर रहा है नेक्स्ट थीम्स को भी, ठीक है। तो दिस एग्जांपल क्लियर दी कांस्टेंट थीम वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है क्लास। एग्जांपल आपने देख लेनी है। और क्लास जो गुड और अफेक्टिव राइटर्स होते हैं और स्पीकर्स होते हैं, दे आर यूजिंग मल्टीप्लाई थीम्स इन देयर राइटिंग फॉर बिकमिंग द राइटिंग मोर अफेक्टिव एंड गुड, ठीक है। वो कांस्टेंट थीम को ही यूज़ नहीं करते, वो मल्टीप्लाई थीम्स को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो देखें आप, लीनियर और जिगजैग थीम। इसमें भी प्रोडक्शन इस तरह से होती है और ये इस तरह से इसके डायग्राम सी बनेगी कि आपको पता चलेगा कि वाकई जिगजैग थीम है। अच्छा, इसमें देखें क्या होता है। इन दिस पैटर्न ऑफ थीमेटिक प्रोजेक्शन द सब्जेक्ट मैटर इन द रीम ऑफ वन क्लॉज इज टेकन अप इन द थीम ऑफ फॉलिंग क्लॉज, जो अगली क्लॉज होनी होती है, ऐसे ही है। देखें, द टर्म मोडालिटी डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल रिसोर्सेज यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट फिक्रा शुरू हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, जिसमें जो जनरली ऑब्लिगेशन थीम है, इसका स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट है, वो प्रोड्यूस हुआ है या वो निकला है रीम फर्स्ट से, प्रीवियस फिक्रे से, उसके रीम से, यही उसी ने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब देखें, जो रीम सेकंड है बेशक उसमें इंफॉर्मेशन चेंज है, रीम फर्स्ट में भी इंफॉर्मेशन चेंज है। एप्लीकेशन इज़ यूज्ड इन स्पीच स्पेशली व्हेन वांटेड टू गेट थिंग्स सच एज यू शुड कीप योर रूम टाइडी। तो हुआ तो ऐसे है, लेकिन रीम फर्स्ट ने ही प्रोड्यूस किया, ऑब्लिगेशन जो है ना वो रीम फर्स्ट में से निकला, ठीक है। तो जो है रीम सेकंड है, उसकी इंफॉर्मेशन बेशक आगे से चेंज है। तो अब ये देखिए, इसका जो आगे से पैटर्न ड्रा होगा ना वो ऐसे होगा कि रीम फर्स्ट है और थीम फर्स्ट है, रीम फर्स्ट है, उसके बाद ही थीम सेकंड है और वो प्रोड्यूस निकला है रीम फर्स्ट से। तो वो ना एरोस तरह से लगे हुए हैं। तो उसके बाद जो है रीम सेकंड के बाद जो है थीम सेकंड के बाद रीम सेकंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्पिल्ट थीम। इसमें देखें जी क्या होता है। इन मल्टीप्लाई थीम एंड स्पिल्ट रीम प्रोजेक्शन, अ रीम में इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स के जो रीम होगा, इंफॉर्मेशन होगी थीम की, या नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, वो मे मल्टीप्लाई इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट होगा, ईच ऑफ विच मे बी टेकन अप एज द थीम इन अ नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट क्लास और क्लॉजेज सेंटेंसेस। तो जो नेक्स्ट फ़िक्रे बनेंगे और उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3-4 जैसे देखें प्रोडक्शन की हुई हैं, हमने फ़िक्रे बनाए हुए हैं, तो उनके जो थीम हैं वो रीम फर्स्ट से ही निकले हुए हैं, ठीक है, उसी ने ही प्रोड्यूस किए हुए हैं। देखिए, व्हेन
बिल्ट थीम और ये जो पीछे आके ज़रा देखें लीनियर और जिगजैग थीम था, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था इनमें कि बेशक यहाँ पे भी रीम फर्स्ट से ही थीम सेकंड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, इट्स नॉट गोइंग मच 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 एंड लॉन्गर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थीम्स की प्रोडक्शन होनी है from the ream first. Dear students, understand. देखिए when Japanese people write their language, ये एक फ़िक्रा हो गया, आपको पता चल गया इसमें कितना पार्ट थीम है, क्या रीम है। अब अगला देखें, दे यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज ईडियोग्राम्स बोरोड फ्रॉम चाइनीज़। अब ये जो दे है ना, ये प्रोड्यूस किया हुआ है या निकला है रीम फर्स्ट से, सेकंड थीम भी। अब ये जो थर्ड थीम है, इट इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द रीम फर्स्ट। द टू अल्फ़ाबेट्स जो हैं आर कॉल्ड हीराकांगा एंड काटाकांगा। Next to fourth example as the Chinese ideogram Hirakanga are called kanji। तो अब ये जो फोर्थ थीम है ना, it is also taken from the rhyme first। अब ये पैटर्न देखें तो आपको ना और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले तो था रीम थीम फर्स्ट एंड फिर रीम फर्स्ट आ गया। अब रीम फर्स्ट नहीं उसी से निकला है थीम सेकंड, उसी से ही निकला है थीम थर्ड, उसी से ही निकला है थीम फोर्थ। अब थोड़ा सा पीछे जाके देख लें, एग्जाम्पल्स को पढ़ें और उसके बाद इसका पैटर्न देखें तो आपको समझ आ जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थीमेटिक प्रोजेक्शन। तो अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें एंड कीप इन टच विद every update as well. Thank you so much.